तो अब तक के एपिसोड में हमने सुना सर्वेश माथुर जो माही माथुर का कजन था, वो उसे ढूंढते हुए मुंबई आया था और इसीलिए कार्तिक मल्होत्रा ने ऑलरेडी सब कुछ बहुत ही प्लान रखा था, जिसकी वजह से माही सर्वेश को नहीं मिलती। वहीं जब रौनक सर्वेश को पकड़ता है तो वो ईशानी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका था, जिसकी वजह से रौनक को सर्वेश पर बहुत गुस्सा आता है। मगर कार्तिक मल्होत्रा के बिना ऑर्डर के वो सर्वेश माथुर को मार तो नहीं सकता था। ईशानी और रौनक के बीच हल्की फुल्की रोमांटिक बातें होती हैं। वहीं रौनक कंफ्यूज और शॉक दोनों के एक्सप्रेशन में मिक्स होकर के कार्तिक मल्होत्रा से पूछता है, सर अगर आपको सब कुछ पता था तो आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वहीं कार्तिक मल्होत्रा उससे कहते हैं, तुम मेरे असिस्टेंट हो रौनक, तुम्हें ऐसे सडन एक्शंस के लिए रेडी रहना चाहिए। अब आगे माही और कार्तिक जो 7 घंटे का लंबा सफर तय करके सिंगापुर पहुंच गए थे। केबिन क्रू आते हुए उन दोनों लोगों को इन्फॉर्म करते हुए कहती है, वी आर अबाउट टू लैंड सर। और वो माही की तरफ स्पेशली देखते हुए कहती है, प्लीज डोंट मूव एंड मेक श्योर यू टाई योर सीट बेल्ट्स। माही जो उसे एटीट्यूड भरी नजरों से देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि केबिन क्रू उसे टॉन्ट कर रही है उस वक्त के लिए जब प्लेन स्टार्ट हुई थी और माही ऑलमोस्ट गिरते गिरते कार्तिक मल्होत्रा के ऊपर गिर गई थी। ये बोलकर केबिन क्रू वहां से चली जाती है। जब माही को याद आता है कि केबिन क्रू ने उससे क्या कहा है, वी आर अबाउट टू लैंड, तो माही को काफी ज्यादा डर लगने लगा था। माही फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठी थी और ऊपर से उसे हाइट से भी बहुत ज्यादा डर लगता था। वो कार्तिक मल्होत्रा के जस्ट अपोजिट साइड में बैठी हुई थी। इसी वजह से वो कार्तिक मल्होत्रा के पास आने लगती है और जल्दी से आकर उनके बगल में बैठ जाती है। कार्तिक उसकी ऐसे इमैच्योर हरकतों को नोटिस कर रहे थे, मगर ऑब्वियसली वो उसे प्लेन में डांट तो नहीं सकते थे। माही अपना सीट बेल्ट लगाते हुए अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है और प्लेन लैंड होने ही वाली थी कि उससे पहले उसके हाथों के नेल्स कार्तिक के हाथों पर चुभने लगते हैं। माही फ्रस्ट्रेशन और डर से इतना ज्यादा घबरा गई थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो इस वक्त क्या कर रही है। उसके अपने नेल्स कार्तिक के हाथों पर निशान बना रहे थे, मगर उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी। कार्तिक उसे इस वक्त इतना पैनिक में देखकर उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और माही जो भी कर रही थी वो उसे बर्दाश्त कर रहे थे। सिंगापुर के प्राइवेट एयरपोर्ट पर उनकी प्राइवेट जेट लैंड हो जाती है और ऑलमोस्ट वो रुक जाती है। तभी केबिन क्रूज और अंदर के पायलट्स बाहर आ जाते हैं और वो कार्तिक और माही को इस तरह देखकर अपना सिर झुका लेते हैं। देखते हुए कहता है, माही माही। मगर माही तो इतना ज्यादा डरी हुई थी जैसे उसके कानों में कोई आवाज ही ना जा रही हो। वो अभी भी कार्तिक के हाथों पर अपना नेल्स चुभाए जा रही थी। कार्तिक अपने दूसरे हाथ को उसके हाथ पर रखते हुए उसे धीरे से कहते हैं, माही वी आर लैंडेड। माही हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है कार्तिक का चेहरा उसके बहुत करीब था। वो घबरा जाती है और दूसरी तरफ केबिन क्रूज और पायलट्स उसे इस तरह देख रहे थे, जिसकी वजह से उसकी नजरें एम्बैरसमेंट से भर जाती हैं। वो अपनी एम्बैरसमेंट को छुपाने के लिए अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और जैसे ही उसकी नजर जाती है उसके अपने हाथ पर, वो सबसे पहले तो कार्तिक का हाथ अपने हाथों से हटाती है और जब देखती है कि कार्तिक के दूसरे हाथों पर उसने क्या किया है तो उसे उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो जल्दी से अपना हाथ हटाती है और अपना सीट बेल्ट खोलने लगती है, मगर वो इतना ज्यादा घबराई हुई और पैनिक में थी कि उससे अपनी सीट बेल्ट भी नहीं खुल पा रही थी, जिसकी वजह से कार्तिक उसकी हेल्प करते हैं और ये उसके एम्बैरसमेंट का दूसरा मोमेंट था। वो दोनों लोग प्लेन से उतरते हैं और कार्स में बैठ करके सिंगापुर के एक बहुत बड़े और आलीशान होटल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में सिंघानिया मेंशन में अखिल आराम से सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था कि तभी उसकी मॉम आती है और इससे पूछती हैं, क्या बात है अखिल बेटा, क्या देख रहे हैं फोन में आप? और वैसे भी इस तरह से सोफे पर बैठा जाता है, आपको जरा सा भी मैनर्स नहीं है? अखिल जल्दी से देखता है कि उसकी मॉम आ रही हैं, तो अपना फोन रखते हुए अपने शूज को अपने सामने रखे टेबल से नीचे उतार के कहता है, मॉम ठीक है ना, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, अब आप थोड़ी परेशान लग रही हैं, इज इट एवरीथिंग फाइन मॉम? वो अपनी मॉम से कहता है।
तभी अर्चना जी उसके बगल में आकर बैठती हैं और उससे कहती हैं, बेटा एक बार कार्तिक से बात करवाओ ना मेरी, वो आज भी घर नहीं आएंगे। आज तो ऑफिस की छुट्टी भी है ना, क्या इतना इम्पोर्टेंट काम है उनको। अखिल अपनी मॉम को इस तरह देखता है तो उन्हें हक करते हुए कहता है, मॉम आप कितना परेशान रहते हैं कार्तिक भाई के लिए, मुझ पर फोकस करिए ना मॉम, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। तभी अर्चना जी स्माइल करते हुए कहती हैं, हाँ मुझे पता है, और तुम तो मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। अपना मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं मॉम आप झूठ बोल रही हो, आप सिर्फ कार्तिक भाई कार्तिक भाई कार्तिक भाई करते रहते हो, मेरा भी तो कभी नाम लिया करो, आप मुझसे प्यार नहीं करते मॉम। अर्चना जी उससे प्यार से सहलाते हुए अपने हाथों से कहती हैं, नहीं बेटा, मेरे लिए दोनों बच्चे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। वहीं तीसरी रिया वहाँ पर जल्दी से आती है और कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल दोनों बेटे ही इम्पॉर्टेंट हैं, मैं तो आपके लिए कोई मैटर नहीं करती ना मामा। रिया अपने हाथों को अपनी कमर पे रख के बहुत ही एटीट्यूड में ये पूछती है, तो अर्चना जी स्माइल करते हुए उसे अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, आप तो मेरी प्रिंसेस हैं रिया, आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट कैसे नहीं होंगी। फिर वो दोनों अपनी मॉम से लिपटते हुए कहते हैं, लेकिन कुछ भी कहो आपका मुंह अभी भी लटका हुआ है, मतलब आप अभी भी कार्तिक भाई को याद कर रहे हो। रिया अपनी मॉम से कहती है और अखिल भी उनकी बातों में हाँ मिलाने लगता है। अर्चना जी की आंखों में सच में बहुत ही नमी थी, मगर वो उसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो अपनी नमी के साथ ही अपने सारे इमोशंस को छुपाते हुए कहती हैं, काश कार्तिक भी हमारे साथ इसी तरह बातें करते, काश वो भी हमें अपनी माँ समझते, काश वो भी हमें गले लगा कर कहते कि मॉम आप मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं, काश उन्हें पता होता कि मैं उन्हें कितना मानती हूँ। और ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू साफ झलकने लगता है और वो कब उनके गाल से उतर कर उन दोनों बच्चों के सर पे आ जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है, जिसकी वजह से अखिल और रिया दोनों अपनी मॉम को देखने लगते हैं और दोनों उन्हें चुप कराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं मॉम, कार्तिक भाई आपको बहुत प्यार करते हैं, आप जानती हैं ना वो कैसे हैं, वो बहुत अकड़ू हैं, वो किसी से नहीं शेयर करते कि वो किसी से कितना प्यार करते हैं। अब आप मुझे देख लो, मेरे लिए जान देते हैं वो, लेकिन कभी जाहिर किया है, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, दिखाते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन अंदर से वो बहुत इमोशनल है मॉम। अर्चना जी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, इसी बात का तो डर है अखिल, वो जितना अकड़ू और इमोशनल लेस बनता है ना, वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मगर उसे इस बात का खुद ही अंदाज़ा नहीं है। काश उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आता जो उसे रियलाइज़ करा पाता कि वो भी एक इंसान है, कोई रोबोट नहीं है। हर वक्त काम काम काम, उसे इस तरह देख कर ना मेरा जी घबराने लगता है। बेटा प्लीज़ तुम ही लोग कुछ करो। और कहाँ है कार्तिक? ये सुनते ही अखिल के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। आखिर क्या होगा माही और कार्तिक का आने वाला कल? आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। अब तक एपिसोड में हमने सुना अर्चना जी जो अखिल और रिया को गले लगा करके कार्तिक के लिए अपने इमोशंस जाहिर कर रही थी। वो बातों बातों में पूछती हैं, आखिर कहाँ है कार्तिक? आज तो उनके ऑफिस की छुट्टी भी है और कोई उनकी मीटिंग भी नहीं है ना, फिर आज कहाँ है वो और किसके साथ है? रौनक भी घर पे है, उसका तो पैर फ्रैक्चर हो गया है, बताए ना अखिल। वही अखिल जो अपनी मॉम की बातों को सोच सोच कर खुद में ही हंसा जा रहा था, जिसके एक्सप्रेशंस रिया देखती है और साथ में उनकी मॉम अर्चना जी भी। और जब वो इस तरह से अखिल को स्माइल करते हुए देखती हैं तो उनसे बहुत ही स्ट्रिक्टली पूछती हैं, अखिल क्या बात है, आप इस तरह स्माइल क्यों कर रहे हैं? बताएं हमें, कहाँ है कार्तिक? अखिल जो अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए बड़े स्टाइल से कहता है, मॉम आप उनकी टेंशन नहीं लो, उनके साथ उनकी पर्सनल असिस्टेंट है। अर्चना जी परेशान होते हुए पूछती हैं, कौन सी पर्सनल असिस्टेंट? और वैसे भी उनकी तो एक ही पर्सनल असिस्टेंट है, और वो भी लड़की नहीं लड़का है, वो रौनक। आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं अखिल? अर्चना जी घबराते हुए पूछती हैं। वहीं अखिल फिर से स्टाइल से बोलता है, अरे मॉम आप नहीं जानते हो,
और वो अपनी मॉम के सामने नीचे बैठते हुए कहता है, मॉम आपको नहीं पता, एक खूबसूरत लड़की है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप देखोगे ना तो आप भी कहोगे क्या लड़की चूज़ की है भाई ने। वो उन्हीं के साथ सिंगापुर गए हैं और आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगे कॉल करके, ठीक है? कुछ पर्सनल मीटिंग भी है उनकी और साथ में केयर टेकर भी है उनकी, आप टेंशन नहीं लो। अर्चना जी जैसे ही अखिल के मुंह से इस तरह की बातें सुनती हैं, वो उसके सर पे एक चपेट मारते हुए कहती हैं, आपको मजाक लग रहा है अखिल? मैं सच में परेशान हो रही हूँ। आखिर कहाँ है कार्तिक? और आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं कार्तिक के बारे में? क्या मैं नहीं जानती हूँ अपनी बेटी को? भले ही वो मुझसे बात नहीं करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बड़े बेटे के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे अच्छे से पता है उन्हें लड़कियों से कितनी प्रॉब्लम है। वो तो अपने आसपास किसी को घूमने नहीं देते हैं। और पिछली बार देखा नहीं था, सेलिन ने कोशिश की थी उनके पास जाने की, तब से वो इससे इतना दूर रहते हैं कि अपने साथ भी और अपने सामने भी उसे नहीं देखना चाहते। आप बताएं मुझे सही से क्या बात है? अखिल परेशान होते हुए अपनी मॉम से कहता है, मॉम बताया तो हूँ, माही के साथ है वो, और प्लीज आप मुझे परेशान नहीं करें, मैं फोन में गेम खेल रहा था। और ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए अपने रूम में जाने लगता है। वहीं अर्चना जी थोड़ा शॉक और थोड़ा खुशी से पूछती हैं, अखिल क्या सच में वो एक लड़की के साथ गए हैं? अखिल अपना पूरा ध्यान फोन में लगाते हुए ऊपर जाते हुए कहता है, हाँ मॉम वो गए हैं माही के साथ, उनके असिस्टेंट है ना वो, और थोड़ी सी छोड़िए कुछ नहीं, जाने दीजिए। और ये बोलते हुए वो भाग जाता है। अर्चना जी जिनके दिल में मानो इतना सुकून हुआ था जो उन्हें अपनी शादी के बाद पहली बार फील हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर के होटल में माही और कार्तिक के लिए ऑलरेडी अलग अलग रूम बुक था। कार्तिक के जस्ट बगल में ही माही का रूम बुक था। वो दोनों लोग अपने अपने रूम में चले गए थे और माही ऑलमोस्ट रेडी हो जाती है और खुद को शीशे में देखकर प्रिपेयर करने लगती है, क्योंकि कार्तिक के साथ उसकी ये फर्स्ट मीटिंग होने वाली थी जिसमें वो अकेले ही कार्तिक को और साथ में इस मीटिंग को असिस्ट करने वाली थी। वो खुद को शीशे में देख रही थी और तैयार होते हुए कह रही थी, माही यू कैन डू इट, तुम इतनी अमेजिंग हो, तुम्हें पता है तुम कितनी अच्छी हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। वाह, वैसे लग तो मैं अच्छी ही रही हूँ, बस सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा ना, पता नहीं क्यों अंदर से ना कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। नहीं 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 नहीं, माही सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हे भगवान का ना, ये क्या किया आपने? मुंबई में कितना खुश थी मैं। उफ, कैसे जाकर उनसे बात करूं? अब जो भी है करना तो मुझे ही पड़ेगा। वो खुद से बातें करते हुए अपने हाथ में वो सारे मीटिंग्स के इंपॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और बगल में कार्तिक के रूम में चली जाती है। वो रूम को नॉक करती है बट रूम नहीं खुलता, जिससे उसके पास कार्ड होता है और वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो कार्तिक सर को आवाज़ देने लगती है, सर 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 आर यू हियर? कार्तिक उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करते, मगर हाँ वो सुन सब कुछ रहे थे। वो बाथरूम में नहाते हुए माही की सारी हरकतों को नोट करना चाह रहे थे कि आखिर माही उनके एब्सेंस में उनके बारे में क्या बातें करती है। माही जब देखती है कि कार्तिक रूम में नहीं है तो वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी उसकी नज़रें कार्तिक के रखे हुए शर्ट पर जाती हैं। जैसे ही वो उस शर्ट को देखती है वो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रखते हुए शर्ट को अपने हाथों में उठाकर देखने लगती है और उसे वो इतने डेंजरस निगाहों से घूर रही थी जैसे कार्तिक का सारा गुस्सा वो इस शर्ट को फाड़ कर निकालना चाहती हो। मगर वो अपने दोनों हाथ में शर्ट को लेते हुए खुद से ही बातें करते हुए कार्तिक एक्टिंग करने लगती है। कार्तिक मल्होत्रा हूँ मैं, 6 फीट 4 इंच का लड़का, नहीं लड़का नहीं डेविल, जो किसी से नहीं डरता, सिर्फ दूसरों को डराता है। माही को लग रहा था कि वो इस रूम में अकेले थे, मगर 2 ब्लू हेजल निगाहें उसे घूर कर देख रही थी और वो पीछे से एक आवाज़ सुनती है। माही जैसे ही आवाज़ सुनती है उसके अंदर से सिट्टी पिट्टी गायब हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि वो इस रूम में अकेले तो बिल्कुल भी नहीं है और उसकी ऐसी सारी बचकानी हरकतें कोई और भी देख रहा है। वो जल्दी से पीछे मुड़ती है मगर उसके चेहरे के सामने उसके हाथों में वो रखा हुआ शर्ट था और वो उस शर्ट से अपने चेहरे को ढकने लगती है। तभी एक हाथ जो शर्ट को धीरे धीरे
उसके चेहरे से हटाने लगता है और कार्तिक और माही की निगाहें एकदम से लड़ जाती हैं। माही, जिसकी हिम्मत नहीं होती कि कार्तिक की निगाहों में देख सके, मगर आज न जाने उसे क्या हो गया था। वो अपनी निगाहों को हटाने की कोशिश तो बहुत कर रही थी, मगर उसका दिल उसको ये इजाज़त देता ही नहीं और वो न जाने कितने सेकंड से कार्तिक की निगाहों में ऐसे देखने लगती है जैसे वो निगाहें उसे अपनी तरफ हिप्नोटाइज कर रही हों। फिर धीरे से उसके कान में एक आवाज़ आती है, अगर इजाज़त हो तो मैं शर्ट पहन लूँ। कार्तिक उससे ये बात बड़े धीरे और सॉफ्ट टोन में बोले थे। माही ने फर्स्ट टाइम कार्तिक के इतने सॉफ्ट टोन सुने थे, जिसकी वजह से वो एकदम से हटपटा जाती है और जल्दी से अपने हाथ से वो शर्ट छोड़ देती है। आखिर क्या होने वाला था कार्तिक और माही की आने वाली कहानी में, आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में। और सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। अब तक के एपिसोड में हमने सुना माही, जो काफी बचकानी हरकतें करते हुए कार्तिक के शर्ट को हाथों में लेकर उनकी एक्टिंग कर रही थी। उसे लगा था कि इस रूम में वो बिल्कुल ही अकेले है, मगर तभी पीछे से एक आवाज आती है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि कोई उसे देख रहा है और उसकी ऐसी बचकानी हरकतों को नोट कर रहा है। वो घबराते हुए वहां से जाने लगती है। कार्तिक मल्होत्रा, जो उसे वॉल से टिक कर देख रहे थे, और माही इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। माही वो जल्दी से अपना हाथों में रखा हुआ शर्ट कार्तिक को हैंड करती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। कार्तिक, जो इस वक्त सिर्फ अपने टॉवेल में थे, उन्होंने टॉवेल वेस्ट पर बांध रखी थी। माही जैसे ही उनके मस्कुलर बॉडी को अपनी निगाहों से देखती है, वो एकदम से घबरा जाती है, जैसे न जाने उसकी बॉडी में कितने वोल्ट का किसी ने करंट छुआ दिया हो। न जाने क्यों, मगर माही को इस वक्त उसकी नजरें और उसकी नीयत दोनों ठीक नहीं लग रही थी। वो जल्दी से वहां से जाने लगती है, मगर तभी कार्तिक उसे रोकते हुए कहते हैं, आज कोई स्टूपिड हरकत नहीं करोगे तुम, मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो क्लाइंट्स पे। माही अपना सिर हाँ में हिलाती है और फिर वहां से जाने लगती है। तो वे कार्तिक उसका हाथ पकड़ के उसे अपने सामने खींच कर ले आते हैं। माही, जो उन्हें इस वक्त बिल्कुल भी फेस करने के मूड में नहीं थी, मगर कार्तिक के आगे बेचारे की कहाँ चलने वाली थी। एक तो उनकी मस्कुलर बॉडी बार बार उसकी निगाहों को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और ऊपर से कार्तिक की ऐसा ऑरा जो किसी भी लड़की को घायल करने के लिए काफी था। और ऊपर से माही ने जो अब तक कार्तिक के साथ हरकतें की थी, उसकी वजह से उन्हें फेस करना तो माही के बस की बात नहीं थी। वो अपनी नजरें नीचे झुका करके किसी छोटे बच्चों की तरह उनकी बातें सुनने लगती है। कार्तिक अपने वार्डरोब से एक छोटा सा बॉक्स लेकर आते हैं और वो माही को देते हुए कहते हैं, इसे पकड़ो और इसे पहन लेना, जरूरी है। माही, जो कंफ्यूज होते हुए उस बॉक्स को देखने लगती है, वो बॉक्स रेड कलर का था और काफी छोटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई रिंग बॉक्स है। मगर माही कंफ्यूज होते हुए कार्तिक की तरफ देखते हुए पूछती है, ये क्या है और मैं इसे क्यों पहनूं? कार्तिक उससे कहते हैं, दैट्स माई ऑर्डर एंड डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। जितना बोलो उतना किया करो। माही डरते डरते वो बॉक्स हाथ में ले लेती है और वहां से जाने लगती है। कार्तिक उसे आगे कहते हैं, जाकर मेरे कार्स के लिए। कार्तिक उसे ऑर्डर देते हुए आगे कहते हैं, जाकर नीचे सबको इन्फॉर्म करो कि मैं आ रहा हूँ और मेरे ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। गो फास्ट। माही अपना सिर हाँ में हिलाती है और भागते हुए वहां से चली जाती है। कार्तिक, जो अपने स्ट्रिक्ट ऑरा को चेंज करते हुए माही के बारे में सोचने लगते हैं, जो उससे थोड़ी देर पहले ही उनकी ऐसी अजीबोगरीब एक्टिंग कर रही थी, और उसे सोचते हुए उनके चेहरे पर कब स्माइल आ जाती उन्हें पता ही नहीं चलता। वहीं माही उस बॉक्स को देख रही थी जो कार्तिक ने उससे हैंड किया था। वो उस बॉक्स को देखती है और खोलकर सोचती है कि आखिर इसमें है क्या। वो जैसे ही उसे खोलकर देखती है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। उसमें एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग रखी हुई थी, जो कि दिखने में काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत थी। माही ने इतनी प्यारी रिंग फर्स्ट टाइम देखी थी। वो देखती है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, मगर फिर उसे समझ नहीं आता कि आखिर कार्तिक ने उसे ये पहनने को क्यों कहा है।
माही कंफ्यूज होती है, मगर वो इसे पहनना नहीं चाहती और वो उसे अपने पर्स में रख लेती है। रौनक जो बार बार सर्वेश से माही के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा था, मगर सर्वेश अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था और रौनक उसे और मार नहीं सकता था क्योंकि सर्वेश की हालत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब थी। रौनक के 2-3 बार और मारने से सर्वेश बेहोश भी हो सकता था और इसके लिए रौनक परमिटेड नहीं था। इसी वजह से वो अपना सारा गुस्सा अपने हाथों पर निकाल करके दीवार पर जोर से मारता है कि तभी सर्वेश की बदकिस्मती थी कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आने लगता है, जिसे जैसे ही रौनक सुनता है वो भागकर सर्वेश के पास आ जाता है। सर्वेश पूरी कोशिश कर रहा था कि रौनक उस फ़ोन को ना ले, मगर फिर भी रौनक उस फ़ोन को रिसीव कर लेता है और सर्वेश के सर पे गन पॉइंट करते हुए उससे वही कहने को कहता है जो रौनक उससे कहेगा। फ़ोन पर एक लेडीज़ की आवाज़ आई। वो बहुत ही घबराहट में पूछ रही थी, बेटा सर्वेश, कहाँ हो तुम और जो काम दिया था वो हुआ या नहीं, वो ऑर्फन लड़की मिली या नहीं? और मैं तो कहती हूँ कि तुम जल्दी से उसे लेकर यहाँ आ जाओ, बाकी सब मैं डील कर लूँगी। वैसे भी वो लड़की कितनी बदतमीज़ और कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है, मैं जानती हूँ उसे। अगर मुझे पता रहता कि सारी प्रॉपर्टीज़ भाई साहब की उसके नाम पर है तो मैं उसके हाथ से सिग्नेचर लेकर ही उसे धक्के मार कर निकालती। तुम सुन रहे हो सर्वेश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, हेलो। रौनक उसे इशारा करता है तो सर्वेश अपने डरते हुए आवाज़ में बोलता है, जी माँ, मैं उस लड़की को पकड़ लिया हूँ और जल्दी जल्द उससे प्रॉपर्टीज़ पर साइन भी करवा लूँगा, आप परेशान मत होइए। उसकी माँ फिर उसके आगे बोलती है, मैं तो कहती हूँ कि उससे साइन लो और उसको मार दो। वैसे भी मुझे लगा था कि वो लड़की अब तक मर ही गई होगी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारे काम होने के बाद ही वो मरे, और वैसे भी उसका ज़िंदा रहने ना रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे ये साइन करवा करके और उसे मार दो, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। सर्वेश रौनक को बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था क्योंकि रौनक का चेहरा ये सुनकर गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखें बहुत ही डरावनी हो गई थी, मगर फिर भी वो सर्वेश को मारता नहीं और वो फ़ोन तुरंत ही काट कर फेंक देता है। सर्वेश जो रौनक के इस ऑरा को देखकर अंदर तक कांप जाता है। बहुत कंट्रोल करने के बाद भी माही की टेंशन में वो सर्वेश को एक जोर का पंच मारता है, जिससे सर्वेश चेयर के साथ गिर जाता है। रौनक का इतना जोर का पंच खाने के बाद सर्वेश की हालत और ज़्यादा खस्ती हो गई थी। रौनक का पंच इतना ज़ोर से पड़ा था कि सर्वेश चेयर के साथ ही गिर जाता है और उसकी चीखें निकल जाती हैं। रौनक उसके जबड़े को ज़ोर से पकड़ते हुए उसे वार्न करते हुए पूछता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सारी बात अगर तुमने मुझे सच नहीं बताई तो मेरी बंदूक में जितनी गोली है मैं तुम्हारे मुंह में घुसा दूंगा। सर्वेश के पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। वो पूरी डिटेल्स रौनक को बताने लगता है। रौनक जिसके ये सुनते ही उसके चेहरे गुस्से से लाल हो चुके थे और वो बार बार माही के बारे में सोच। इसके पिछले एपिसोड में हमने सुना रौनक के घूसे खाने के बाद सर्वेश माथुर माही के सारे पास्ट के बारे में रौनक को जल्दी जल्दी बताने लगा था, क्योंकि सर्वेश को पता था अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो रौनक अपने सनक से उसको मार भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंगापुर में कार्तिक माही की बहुत ही क्यूट कॉन्वर्सेशन, जहां कार्तिक उसे एक छोटे से बॉक्स में एक रिंग देते हैं, जिसे देखकर माही की आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही खूबसूरत रिंग था। मगर माही कार्तिक के ऑर्डर को ना मानते हुए उस रिंग को नहीं पहनती है। अब आगे सिंगापुर के आलीशान होटल से कार्तिक बाहर आते हैं, जिनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स भी दौड़े जा रहे थे। वहीं माही जो उनके कार में जाकर बैठ चुकी थी। उसके बाद माही जो बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को देखते हुए रिवाइज कर रही थी, क्योंकि सारी प्रेजेंटेशन आज उसे ही देनी थी। माही के लिए काम बहुत ही ज़्यादा टफ था, इस वजह से नहीं क्योंकि उसे ये काम समझ नहीं आया था, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो कार्तिक मल्होत्रा के सामने इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन कैसे शो करेगी। उसे कार्तिक से बहुत डर लगता था। कार्तिक जो अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं, माही जो उनके ठीक बगल में ही बैठी हुई थी, वो जैसे ही देखती है कि कार्तिक अंदर आ गए हैं,
वो विंडो से चिपकने लगती है और खुद को उनसे दूर करने की कोशिश करने लगती है। कार्तिक उसकी छोटी छोटी हरकतों को भी नोट करते थे और इस हरकत को तो उन्होंने खास कर नोटिस किया था और खुद में ही सोचते हुए वो मुस्कुरा रहे थे, जाओ जाओ और कितना दिन दूर जाओगे तुम मुझसे। तभी उनकी गाड़ियां एक आलीशान बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती हैं। माही जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरती है, उसकी आंखें इतनी बड़ी और आलीशान और खूबसूरत बिल्डिंग्स को देखकर एकदम से शॉक हो जाती हैं। ये कार्तिक के कंपनी का मेन ब्रांच था। कार्तिक के वहां पहुंचते ही पूरे बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि वहां पर लोगों को 5 मिनट पहले ही इन्फॉर्म हुआ था कि कार्तिक मल्होत्रा आज इस कंपनी में आ रहे हैं। कार्तिक के अंदर जाते ही सारे डिपार्टमेंट्स के हेड एम्प्लॉयज उनके लिए अपना सिर झुका लेते हैं और सभी कार्तिक को ग्रीट करने लगते हैं। साथ ही साथ वो माही को भी ग्रीट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कार्तिक के साथ चलने वाली हर पर्सनालिटी स्पेशल ही होगी। माही जो बहुत ही नॉर्मल कपड़े में वहां गई थी, ब्लैक कुर्ती और स्काई ब्लू डेनिम प्लाजो में, वो बहुत ही मासूम और बेहद खूबसूरत लग रही थी। मगर हाँ, बाकी के एम्प्लॉयज के फॉर्मल ड्रेसेस को देखकर माही थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। माही वहां सबसे अलग और सबसे मुख्तलिफ लग रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में कार्तिक के लिए उनके क्लाइंट्स पहले से ही वहां वेट कर रहे थे। माही कान्हा जी का नाम लेते हुए अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है और क्लाइंट्स को इस डील के लिए मना लेती है। क्लाइंट्स को भी प्रेजेंटेशन और कार्तिक की ये डील पसंद आई थी, जिसकी वजह से वो इस डील को फाइनलाइज करते हैं। कार्तिक भी माही से इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे। माही ने पहली बार उनके सामने बिना किसी गलती के इतने अच्छे से काम किया था। मीटिंग खत्म होने के बाद माही उन लोगों को इंडियन कॉफी का टेस्ट देना चाहती थी, इसीलिए वो उन लोगों के लिए कॉफी लेकर आती है। माही जो उन लोगों को कॉफी सर्व करके कार्तिक मल्होत्रा के पास आ जाती है उनको कॉफी देने के लिए। माही जैसे ही कार्तिक मल्होत्रा के हाथ में वो कॉफी का मग पकड़ाती है, कार्तिक उसके हाथों को कॉफी मग के साथ पकड़ लेते हैं, जिसे माही एकदम से घबरा जाती है और कब उसके हाथ से कॉफी मग छूट जाता है उसे पता ही नहीं चलता। टेबल पर रखे सारे फाइल और डॉक्यूमेंट्स कॉफी की वजह से भीग चुके थे और पूरी तरह से खराब भी हो चुके थे। माही जब तक फाइल और डॉक्यूमेंट्स के पेपर्स वहां से उठा पाती, तब तक वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से कार्तिक उसे घूर कर देखते हैं, मगर उससे वहां कुछ कहते नहीं। वो परेशान होते हुए माफी मांगने लगती है और उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां बैठे 3 क्लाइंट्स उसे शाम तक का वक्त देते हैं। उनमें से एक क्लाइंट कार्तिक मल्होत्रा से कहता है, It's okay, if you have any copy, we will sign on that. But unfortunately उन लोगों के पास इस डॉक्यूमेंट का कोई भी कॉपी वर्जन नहीं था। कार्तिक मल्होत्रा की तरफ से आज तक कोई गलती नहीं हुई थी। ये माही की क्लमसी हरकतें कार्तिक को आज पहली बार एम्बैरस कर रही थी, जिसके वजह से कार्तिक अपनी मुट्ठी को कस के भीन लेते हैं और अपने स्ट्रिक्ट ऑरा को मेंटेन करते हुए उनसे शाम तक का वक्त मांगते हैं। कार्तिक जो किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं थे, मगर आज माही की इस गलती ने उन्हें इन तीनों क्लाइंट्स के सामने शर्मिंदा कर दिया था। क्या होगा माही के साथ आज और क्या करने वाले थे कार्तिक माही के साथ, आइए जानते हैं इसे अगले एपिसोड में। और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। इसके पिछले एपिसोड में हमने सुना माही जिसने कमाल की प्रेजेंटेशन देकर डील को फाइनल करवा लिया था। कार्तिक भी माही से इतने अच्छे प्रेजेंटेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली माही का ये फर्स्ट टाइम था। डील फाइनल होने की खुशी में माही उन्हें इंडियन कॉफी का टेस्ट देना चाहती थी। 5 मिनट में ही माही कॉफी ले आकर उन लोगों को सर्व कर देती है, पर जैसे ही वो कार्तिक को कॉफी पकड़ाती है, कार्तिक माही के हाथ को कॉफी मग के साथ पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से माही की नजरें कार्तिक की नजरों से लड़ जाती हैं और माही की धड़कनें मानो अपना कंट्रोल खो देती हैं। वो घबराहट में कॉफी मग छोड़ देती है, जिसकी वजह से पूरी कॉफी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चली गई थी और उसकी वजह से पूरा डॉक्यूमेंट खराब हो गया था। कार्तिक मल्होत्रा की तरफ से आज तक कभी कोई गलती नहीं हुई थी,
जिसकी वजह से वो कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स का कॉपीड वर्जन नहीं बनवाते थे। पर इस बार माही की वजह से उन्हें एम्बैरेसमेंट सहनी पड़ी थी। जिसके बाद माही के साथ क्या होने वाला है, आइए आज सुनते हैं। क्लाइंट्स के जाने के बाद कार्तिक भी कंपनी में 1 मिनट और नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मूड में थे। वो माही को लेकर तुरंत होटल के लिए रवाना हो जाते हैं। माही जो रास्ते भर कान्हा जी से प्रे कर रही थी और खुद में ही सोचे जा रही थी, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने तो सब कुछ इतना ठीक से किया था, आखिर क्या हो जाता है मुझे, हे भगवान प्लीज़ बचा लीजिएगा। और गलती भी तो इन्हीं की है, क्या ज़रूरत है मेरे हाथ पकड़ने की। नहीं माही, आज तो गई। जैसे जैसे उनका होटल करीब आ रहा था, माही की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ियाँ होटल के बाहर आ जाती हैं। माही, जिसके कदम आगे चलने को तैयार ही नहीं थे, कार्तिक उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ऑलमोस्ट खींचते हुए अंदर ले आते हैं। माही जो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो कार्तिक से अपना हाथ छुड़ा ले, मगर कार्तिक का हाथ माही के हाथों को जकड़ा हुआ था। माही लाख कोशिश करती है मगर अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाती। माही और कार्तिक प्राइवेट लिफ्ट में चले जाते हैं, जहां पर माही अपना हाथ उनसे ऑलमोस्ट छुड़ा चुकी थी, या यूं कह लो कि कार्तिक ने ही उसका हाथ छोड़ दिया था। माही जो लिफ्ट से निकलकर कार्तिक के पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। कार्तिक का रूम माही के बाद था। माही उनके पीछे से ही अपने रूम की तरफ टरकने की कोशिश करती है, पर तब तक कार्तिक उसका हाथ दोबारा से पकड़ते हुए उसे अपने रूम में ला देते हैं। माही जो अपनी नजर नीचे झुकाए हुए कार्तिक के सामने उनकी गुनहगार बनकर खड़ी थी। कार्तिक जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए पूछते हैं, तुमसे कोई काम प्रॉपरली नहीं होता? हाँ, तुम्हारी ये स्टूपिड हरकत मुझे आज एम्बैरस करा दी सबके सामने। माही कार्तिक से तो कुछ नहीं कह पाती, पर वो मन में ही सोचती है, हाँ तो मुझे नहीं लेकर आना था ना अपने साथ, वैसे भी मैंने यहाँ कोई राता पहली बार थोड़ी ना फैलाया है, अब तक तो आपको इसकी आदत लग जानी चाहिए थी। कार्तिक जो धीरे कदमों से चलते हुए माही के एकदम करीब आ गए थे। माही जो पीछे जाते जाते वहीं पर रखे किंग साइज बेड पर गिरते गिरते बैठ जाती है। कार्तिक खुद को उसकी तरफ झुकाते हुए उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देते हैं। वो माही के चेहरे के एकदम करीब आ चुके थे। माही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनके नीली निगाहों को देखी जा रही थी। कार्तिक धीरे मगर कोल्ड वॉइस में कहते हैं, मुझे ना तो गलती करना पसंद है और ना ही गलती करने वाले। माही जो कार्तिक को कन्फ्रंट करते हुए धीरे से कहती है, इस बार मेरी गलती नहीं थी, आपने मेरा हाथ क्यों टच किया? कार्तिक ने पहली बार माही की आंखों में इतने गौर से देखा था, जिसमें थोड़ा डर, थोड़ी हिचकिचाहट और थोड़ा सा शर्म भी था। कार्तिक न जाने कब से माही की नज़र में अपनी नज़र गड़ाए देख रहे थे। माही भी कार्तिक का बेखूबी से साथ दे रही थी। तभी उन दोनों का ये खूबसूरत रोमांटिक मोमेंट ऑकवर्ड मोमेंट में बदल जाता है, जब कार्तिक का फोन रिंग होता है। जैसे ही कॉल आता है, माही अपनी बड़ी बड़ी पलकें नीचे झुका लेती है और कार्तिक जो माही के सामने झुके हुए न जाने कब से उसे देख रहे थे, वो भी अपने कॉन्शियस में आ जाते हैं। रोनित, जिसने सर्वेश की माँ के कॉन्वर्सेशन के बारे में बताने के लिए कार्तिक को कॉल की थी। कार्तिक बालकनी में जाकर रोनित को उसके घर के सारे मेंबर्स के बारे में पता करने का ऑर्डर देते हैं। कार्तिक फोन काटते ही कि तभी रोनित आगे कहता है, सर, सर्वेश ने यह भी बताया है कि उसे माही का एड्रेस किसी अननोन नंबर से टेक्स्ट किया गया था। कार्तिक ये सुनकर बिना एक्सप्रेशन के बोलते हैं, तो रोनित शॉक होते हुए पूछता है, सर आपने? ओके सर, आई गॉट इट। ओके सर, मैं निकालता हूँ सर्वेश की जन्म कुंडली। हैव अ गुड डे सर। वो फोन काटते हुए खुद की हरकतों के बारे में सोचने लगते हैं, जो थोड़ी देर पहले वो और माही रूम में कर रहे थे। न जाने कैसे कार्तिक मल्होत्रा, जो लड़कियों के आसपास भी रहना पसंद नहीं करते थे और ना ही उनको अपने आसपास लड़कियां पसंद थी, वो उस लड़की से इतना अट्रैक्ट कैसे हो सकते थे। कार्तिक खुद को समझाते हुए खुद से कहते हैं, कार्तिक, बी स्ट्रांग, यू कैन नॉट लूज योर कॉन्शियस फॉर दैट स्टूपिड गर्ल। यू आर कार्तिक मल्होत्रा,
बिजनेस टाइकून, बिहेव योरसेल्फ कार्तिक। और ये बोलते हुए वो खुद को मोटिवेट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ माही खुद से बातें करते हुए कार्तिक को देख रही थी। आखिर क्यों किया था कार्तिक ने सर्वेश को टेक्स्ट, और क्या चाहते थे कार्तिक सर्वेश से? क्या माही और सर्वेश का कनेक्शन कार्तिक को ऑलरेडी से पता था? और क्या क्या जानते हैं वो माही के बारे में? आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। तो अब तक एपिसोड में हमने सुना बेचारी माही जिसने इतना मन लगा करके मेहनत की थी, उसके बाद भी उसे कार्तिक से सिर्फ डांट ही मिलती है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। माही की एक छोटी सी बचकानी हरकत ने कार्तिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर दिया था, जिसके वजह से पूरा डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनाने के लिए कार्तिक उसे ऑर्डर दे देते हैं। तो आइए जानते हैं आगे क्या होने वाला है इस कहानी में। नहीं माही, इस बार कोई गलती नहीं करना है तुझे, उन्हीं से जाकर पूछती हूँ। और माही इधर उधर कार्तिक को ढूंढने लगती है। वो रूम काफी बड़ा था, जिसमें स्टडीज, बाथरूम और एक खूबसूरत बालकनी थी। माही उठकर कार्तिक को इधर उधर ढूंढने लगती है। ना तो वो उसे बालकनी, ना ही जिम साइड एरिया और ना ही स्टडीज में मिलते हैं। एट लास्ट वो बाथरूम के पास जाती है और डोर की तरफ अपना कान लगाते हुए सुनती है कि क्या अंदर कोई है। तभी उसे शावर की आवाज आ रही थी। माही जो धीरे से डोर नॉक करती है। कार्तिक शावर बंद कर देते हैं। माही धीरे से आवाज में पूछती है, सर आर यू देयर? कार्तिक, जिसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ ही था कि माही ने दोबारा उन पर पेट्रोल छिड़कने का काम कर दिया था, वो फ्रस्ट्रेशन में पूछते हैं, अब क्या हुआ तुम्हें? माही जो धीरे और सॉफ्ट टोन में कहती है, पासवर्ड क्या है लैपटॉप का? कार्तिक, जो उस लड़की की हरकतों से परेशान होकर के कहते हैं, उफ ये लड़की पागल कर देगी मुझे। और वो अपने वेस्ट पर टॉवल लपेटते हुए डोर खोल देते हैं। माही जो डोर से टिक कर कान लगाकर खड़ी थी, ताकि वो पासवर्ड जैसे ही कार्तिक बोले वो तुरंत ही सुन ले। मगर कार्तिक के इस सडन एक्शन की वजह से माही अंदर गिर जाती है, मगर वो गिरती नहीं, वो कार्तिक के ऊपर ही आ जाती है। कार्तिक उसे संभालते हुए खड़ा करते हैं और खुद बाथरूम के वॉल से टिक कर खड़े हो जाते हैं। माही जो उनको इस तरह देखती है तो अपनी नजरें इधर उधर करके उनसे धीरे से कहती है, आप पासवर्ड अंदर से भी बता सकते थे, बाहर आने की क्या जरूरत थी? वो खुद को बाथरूम के वॉल पर लीन करते हुए माही को देखते हैं और एक सार्कास्टिक स्माइल देते हैं। माही जो उनको इस तरह देखती है तो अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है और वो धीरे से कहती है, आप अंदर से भी बता सकते थे पासवर्ड, मैं सुन तो रही थी, बाहर आने की क्या जरूरत थी? कार्तिक उसे एक बार फिर से सार्कास्टिक स्माइल करते हुए देखते हैं और कहते हैं, मिस माही, आई एक्सपेक्टेड कि तुम्हें पासवर्ड हैक करना तो आता ही होगा। आखिर कंपनी की इतनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स लीक की थी तुमने, इतनी टैलेंटेड स्पाई हो तुम, एक लैपटॉप का पासवर्ड तुमसे हैक नहीं हो रहा। माही जिसकी नजर अब तक नीचे झुकी हुई थी, मगर इस बात पर वो कार्तिक को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार थी और वो डायरेक्टली उनकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं स्पाई नहीं हूं सर। कार्तिक उसके करीब जाते हुए कहते हैं, अच्छा स्पाई नहीं हो, एंड व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू? माही डरते हुए पूछती है, तो क्या करूं मैं जिससे आपको मुझ पर ट्रस्ट हो? कार्तिक उसे दीवार से टिकाते हुए अपने हाथों के बीच लॉक कर देते हैं। वो अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखते हुए माही से बहुत सॉफ्ट टोन में कहते हैं, जो कहूँगा वो करोगी? माही उनकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, क्या करवाना चाहते हैं आप? कार्तिक उसे अपनी ब्लू हेजल निगाहों से घूरते हुए उसके गालों पर अपनी एक उंगली फेरते हुए उसके फ्रेग्रेंस को फील करते हैं और उसके कान के पास आकर कहते हैं, कुछ ऐसा करो कि मुझे तुम पर ट्रस्ट करने का मन करे, मुझे खुश करो, चाहे जैसे भी। कार्तिक जो अपनी आंखों को इस वक्त बंद किए हुए
माही के बालों का नेचुरल फ्रेग्रेंस फील कर रहे थे। वहीं उनकी एक उंगली माही के गर्दन पर घूम रही थी। माही जैसे ही ये सुनती है, उसकी सांसें एकदम से थम गई थी, पर वो अपनी मासूमियत भरी आवाज में कहती है, कॉफी बना दूं अच्छी सी? माही की ये बात कार्तिक का पूरा मूड चेंज कर देती है। वो उससे अलग होकर उसे अपनी आंखों से कंफ्यूज होकर देख रहे थे, जैसे उसके सामने कोई बेवकूफ किस्म की कार्टून खड़ी हो। माही अपनी मासूमियत को बरकरार रखते हुए आगे कहती है, आप कहें तो अच्छी सी कॉफी के साथ मैं सैंडविच भी बना सकती हूँ, उसके अलावा कुछ और नहीं आता मुझे बनाने। माही की हरकतें कार्तिक को माही को बच्चा समझने पर मजबूर कर रही थी। कार्तिक जो उसकी एज के बारे में सोचते हुए अपने मन में ही कहते हैं, ये लड़की सच में इतनी बच्ची है, और वो अपने स्ट्रिक्ट ऑरा को दोबारा से मेंटेन करते हुए कहते हैं 17092021। माही जो इनको कंफ्यूज होते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है कि ये क्या है। माही जो पूछने ही वाली थी कि तभी कार्तिक उसे लैपटॉप पर इशारा करते हुए कहते हैं, तुम जाकर काम करो। माही जो अपना सिर हाँ में हिलाती है और जाकर के लैपटॉप पर ये पासवर्ड डालने लगती है। कार्तिक जो अपने वार्डरोब से कपड़ा निकाल करके पहनने जा रहे थे, तभी माही जब वो लैपटॉप पर ये पासवर्ड एंटर कर रही थी, उसके जहन में आता है कि ये कोई डेट है। माही कार्तिक से बहुत ही चिल मोड में पूछती है, क्या ये कोई स्पेशल डेट है? कार्तिक उसका जवाब सिर्फ में देते हैं। माही आगे क्यूरियस होते हुए हंसते हुए बोलती है, वैसे क्या हुआ था इस दिन? इतना स्पेशल क्यों है ये दिन? कार्तिक जो उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे, माही आगे डेट पढ़ते हुए कहती है 17th of August 2021। यही है ना वो डेट? क्या इस दिन कोई मिला था आपको? कार्तिक जो अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर के अपने शर्ट की बटन बंद कर रहे थे, वो माही को मिरर से देखते हुए एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहते हैं। माही जो काम करते हुए आगे पूछती है, कौन था वो? क्या कोई स्पेशल वन है? कार्तिक अपने शर्ट का स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहते हैं, बहुत स्पेशल है। माही जो उनसे इस तरह क्वेश्चन कर रही थी जैसे वो भूल ही गई हो कि वो उसके वही स्ट्रिक्ट बॉस हैं जिससे वो इतना डरती है, और वो बिना कुछ सोचे समझे आगे पूछ लेती है, अब क्या लगती है वो आपके? कार्तिक को भी न जाने ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करने में इतना मजा क्यों आ रहा था। वो उसे बहुत ही सेडक्टिवली कहते हैं, अब तक तो कुछ नहीं लगती है, आज फियांसी बनने वाली है मेरी। अब तो माही कुछ ज्यादा ही फ्रैंक बन रही थी कार्तिक के साथ। वो एक और क्वेश्चन करने वाली थी, क्या वो सिंगापुर में रहती हैं? अब कार्तिक को गुस्सा आ रहा था। वो उसे स्ट्रिक्टली कहते हैं, तुम काम करो इडियट। माही ये सुनती है तो अपना मुंह चढ़ाते हुए अपने काम में दोबारा से लग जाती है। आखिर क्या होने वाला था कार्तिक और माही की आने वाली कहानी में, आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।